उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम जो 14 जुलाई को होने जा रहा है वो इम्पॉर्टेंट है। इसमें 50 क्वेश्चंस जो प्लस होंगे वो उत्तराखंड स्पेशल के होंगे। तो ये वीडियो आपको उत्तराखंड स्पेशल की है और इसमें उन क्वेश्चनों का चर्चा किया जाएगा जो कि उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो एक सरसरी तौर पे जो है देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में 1 से 2 बार देखेंगे, वीडियो याद हो जाएगी। चैनल पर अगर पहली विजिट किए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं उत्तराखंड स्पेशल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछले वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किस जनपद में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दी नैनीताल, उधम सिंह नगर, देहरादून, बागेश्वर। तो सबसे अधिक जो गन्ने का उत्पादन होता है वो होता है उधम सिंह नगर में। नेक्स्ट है उत्तराखंड बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या था। तो डायरेक्ट आंसर की बात कर लेते, जीएसटी जो डीपी थी वहां का लोग लक्ष्य रखा गया था 2.7% था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक उत्तराखंड राज्य की जो है सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना जो उत्तराखंड की वो टिहरी जल विद्युत परियोजना है। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएंगे। और उत्तराखंड में जो चल रही चार धाम परियोजना है, चार धाम परियोजना के कार्यों से संबंधित है। तो ये बताना किस कार्यों से संबंधित है। तो इसका जो संबंध है वो है सड़क निर्माण से चार धाम परियोजना। नेक्स्ट है उत्तराखंड प्रदेश किस फसल का पैदावार नहीं होती। तो उत्तराखंड में किसकी फसल की पैदावार नहीं होती। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि कौन सी ऐसी फसल जिसकी पैदावार यहाँ पे, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा नारियल की पैदावार जो उत्तराखंड में नहीं होती, बाकी सेब, लीची, माल्टा की पैदावार होती है। उत्तराखंड की वन नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है। इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य कि पर्यावरणीय स्थिरता एवं पारिस्थितिकी संतुलन जो है वो स्थापित करना, ये मुख्य उद्देश्य वन नीति का उत्तराखंड में। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड में सिंचित कृषि भूमि को क्या कहा जाता है। तो उसको जो कहा जाता है वो सिंचित कृषि भूमि को तलाऊ कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन से जो हो जाएगा वो फर्स्ट वाला सही होगा। अगला है उत्तराखंड चार धाम यानी कि गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री किस समूह की स्थित है। केदार जनपदों के। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो ये चार धाम यात्रा है तो जनपदों किस समूह में स्थित है, जिसमें गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री तथा केदार। तो ये राइट ऑप्शन यहाँ पे जो हो जाएगा वो आपका जो ऑप्शन दिख रहा है उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि अविभाजित गढ़वाल राज्य का अंतिम नरेश कौन सा। तो अविभाजित गढ़वाल राज्य का अंतिम नरेश जो थे वो प्रद्युम्न शाह थे। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से प्रथम निर्वाचित सांसद कौन थे। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा भक्त दर्शन। यहाँ पूछा गया गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से प्रथम निर्वाचित सांसद कौन थे, तो भक्त दर्शन उनका नाम। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित है। तो राइट ऑप्शन यहाँ हो जाएगा महिलाओं के लिए 50% सीटें जो उत्तराखंड के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को हासिल है। इसके अलावा जो दूसरा स्टेट इसको कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए कौन सा स्टेट आता है दूसरे स्थान पर। नेक्स्ट है कि काठगोदाम के निकट स्थित जो रानी बाग जो है किस रानी के नाम पर स्थापित हुआ था। तो काठगोदाम के पास जो रानी बाग है ये स्थापित किया गया था खानी जिया रानी के नाम पे। तो राइट ऑप्शन से जो हो जाएगा वो हो जाएगा जिया रानी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजाद पंचायत का संबंध उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जन आंदोलन से है। तो आजाद जो पंचायत है इसका संबंध जो था वो रवाई आंदोलन से था। रवाई आंदोलन जो हुआ था उससे आजाद पंचायत का संबंध था। वहीं अगला है कि टिहरी राज्य के किस राजा ने राज्य के मुख्य न्यायालय का नाम बदलकर हुजूर दफ्तर कर दिया था। तो उस राजा का नाम जो है बताना है जिस राजा ने हुजूर दफ्तर कर दिया था। राइट ऑप्शन हो जाएगा जो है नरेंद्र शाह ने ऐसा किया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं का बिना ताजपोषित राजा कहलाता था। तो इसमें GW ट्रेल है, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस में जॉर्ज लुसिंगटन है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हेनरी रैमजे जो था यही जो था वो कुमाऊं का बिना ताजपोषित राजा कहलाता था। ऑप्शन सी से हो जाएगा। और जो है किसने वर्ष 1924 में अल्मोड़ा में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की जो है नींव रखी थी। तो यहाँ पे जो पूछा गया है कुमाऊं जो 1924 में जो था किसने नींव रखी थी। तो राइट ऑप्शन जो यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा बोसी सेन। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है कि कुमाऊं परिषद का तृतीय वार्षिक अधिवेशन में से किस स्थल पर आयोजित हुआ। तो जो तृतीय अधिवेशन आयोजित किया गया था कुमाऊं का वो कोटद्वार में हुआ। तो राइट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन उत्तराखंड निवासी आजाद हिंद फौज से संबंधित था। तो उत्तराखंड का कौन सा ऐसा निवासी था जो आजाद हिंद फौज से संबंधित था। तो उनका नाम जो था बागेश्वर नाम था। यहाँ पे जो दिया गया राइट ऑप्शन जो दिए गए हैं यहाँ पे डी वाला होगा चंद्र सिंह नेगी। तो राइट ऑप्शन चंद्र सिंह नेगी को। वही अगला है कि वर्ष 1936 में जो है गढ़वाल सेवा संघ
स्थापना कहाँ की गई थी? वर्ष 1936 में जो गढ़वाल सेवा संघ की स्थापना की गई थी वो की गई थी जो है दिल्ली में की गई थी। राइट ऑप्शन दिल्ली हो जाएगा। वहीं लघु उड़ियार शैलचित्र उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो लघु उड़ियार चित्र है ये उत्तराखंड के जो है अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे बाल्यकाल में गोसाई दत्त नाम से जाना जाता था? ऑप्शंस यहाँ पे जो दिए गए उसके अनुसार राइट ऑप्शंस यहाँ पे गोसाई दत्त के नाम से जाना जाता था वो सुमित्रा नंदन पंत को। तो राइट जो है बी ऑप्शन से हो जाएगा। और कौन सा एक सुशिर बांध है? सुशिर बांध के बारे में पूछा कौन सा एक जो है सुशिर बांध है? सुशिर बांध में राइट ऑप्शन से यहाँ पे हो जाएगा जो है वो नागफनी सुशिर बांध। तो बी वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया बद्रीनाथ के रावल पुजारी परंपरा अनुसार किस राज्य के मूल निवासी होते? तो ये केरल के मूल निवासी होते। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सा मंदिर जो है वो गढ़वाल में स्थित है? तो यहाँ पे बताना गढ़वाल में कौन सा मंदिर स्थित। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा गढ़वाल में नागनाथ पोखरी मंदिर स्थित। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के निम्न जनपदों के समूह में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने के लिए एक वीडियो पड़ी उसमें मैप के थ्रू बताया गया है। यहाँ पे जो चर्चा की जा रही है इसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जो है पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी। जब उत्तराखंड का मैप देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट आता है यहाँ पे जैसे पिथौरागढ़ है, फिर चमोली है, फिर उत्तरकाशी, ये वाला जो पार्ट है नेपाल के साथ जो है सीमा लगाते हैं। और ये वाले पार्ट को जो है यहाँ पे चीन के साथ भी सीमा लगाते हैं। तो कुल 7 स्टेट है जो लगाते हैं उसके मैप में बताया गया है। अगला देख लेते हैं सोना नदी। सोना नदी वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? तो सोना नदी वन्य जीव अभयारण्य जो स्थित है ये स्थित है जो है पौड़ी गढ़वाल में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा पौड़ी गढ़वाल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से द चिपको मोमेंट ऑफ पीपुल्स हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन? ये सभी को पता होगा। इसके लेखक जो है वो चंडी प्रसाद जो है इसके लेखक जो होंगे जो है पूछा गया निम्नलिखित द चिपको मोमेंट ऑफ पीपुल्स हिस्ट्री के जो है ये कौन से लेखक हैं? तो इसके जो है शेखर पाठक होंगे। राइट ऑप्शन जो होगा द चिपको मोमेंट के जो होंगे वो शेखर पाठक होंगे। नेक्स्ट कि 2020-21 में जो उत्तराखंड निम्नलिखित में से किस जनपद में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि? यहाँ पे डाटा देखिए 2020-21 का पूछा गया है और पिछले वर्ष के पेपर में एक क्वेश्चन बना था तो वो जो है उधम सिंह नगर होगा। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 2020 में किस जनपद में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि। अगला है कि लोसर पर्व का संबंध उत्तराखंड की किस जनजाति से? तो ये जाड़ भोटिया जनजाति से लोसर पर्व का संबंध है। वहीं दसौली जो होता है दसौली के बारे में पूछा जा रहा है कि दसौली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना जो है वो किसने की थी? दसौली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना जो की गई थी ये की गई थी सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। तो राइट ऑप्शन सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा जो है नहीं ये किया गया था। दसौली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना जो की गई थी ये की गई थी चंडी प्रसाद भट्ट के द्वारा। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा चंडी प्रसाद भट्ट होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन चारण उपनाम से प्रसिद्ध थे? चारण उपनाम से जो प्रसिद्ध थे उनका नाम था शिव प्रसाद डबराल जो चारण नाम से जो है प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नदी? तो यहाँ सुमेलित पूछा गया जल विद्युत परियोजना को लेकर की नदी। तो आसन कुल्हाल ये सही है लेकिन यहाँ पे भिलंगना मनेरी जो है ये भिलंगना मनेरी भाली जो है ये राइट ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ये गलत है। बाकी अलंगना विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना भागीरथी पे कोटेश्वरम है। वहीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो यहाँ पूछा जा रहा है उत्तराखंड के निम्नलिखित किस जनपद में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो ये होगा राइट ऑप्शन नैनीताल। अगला प्रश्न है में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित जो नहीं है तो सही युग में बताना है। तो युग में जो सुमेलित नहीं है तो कुशल कल्याण बुग्याल टिहरी गढ़वाल में यहाँ पे दिया गया है। तो कुशल जो कल्याण बुग्याल जो है टिहरी गढ़वाल में ये सही है लेकिन दयारा बुग्याल जो रुद्रप्रयाग दिया गया ये जो है सही नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिहरी दरबार ने वर्ष 1928-29 में वन सलाहकार के रूप में डॉक्टर एफ हेस्क की सेवाएं ली। वो किस देश के निवासी थे? तो ये इनका संबंध था जर्मनी से। वहीं गार्डनर के द्वारा कुमाऊं गढ़वाल में प्रथम राजस्व बंदोबस्त जो किया गया था इसका जो वर्ष पूछा जा रहा है तो वो वर्ष था 1815 का। अगला यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे सुमेलित करना है और हिमानी यहाँ नदी दिया गया है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा जो सतोपंथ हिमानी है यहाँ पे जो है सतोपंथ हिमानी के बारे में पूछा जा रहा है तो ये अलकनंदा ये हो जाएगा। और उसके बाद जो है गंगोत्री पूछा जा रहा है तो गंगोत्री के साथ जो हो जाएगा यहाँ पे जो है गंगोत्री की अगर बात कर ले तो यहाँ पे गंगोत्री का जो हो जाएगा भागीरथी। उसके बाद मिलम के बारे में अब इसी ऑप्शंस को यहाँ पे चेक कर सकते हैं किस ऑप्शंस में
है, तो यहाँ पे जो फिर मिलम जो है ये गौरी गंगा है, यानी कि राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। और नामिक जो है ये पूर्वी रामगंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन से इसके बाद नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी, वो आपको देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें भी रहेंगे। जनजाति को जो सौका के नाम से जाना जाता है, किस जनजाति को? तो राइट ऑप्शन से यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा भोटिया। तो भोटिया को जो है जाना जाता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे भोटिया। तो ये आप देख रहे थे जो है अमाया टीआरपी यूट्यूब चैनल पे जो है उत्तराखंड स्पेशल की वीडियो अपलोड हो रही है, क्योंकि उत्तराखंड में जो है 150 जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें 1/3 तो दिया गया है इस नोटिफिकेशंस में, लेकिन 50 + 10 मान के चलिएगा, टोटल 60 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो उत्तराखंड से रहेंगे। 10 से 15 क्वेश्चंस के मध्य में जो रहेंगे वो करंट के रहेंगे। तो टोटल यहाँ से ऐड कर लीजिए, तो यहाँ पे अगर हम 55 लेके चले उत्तराखंड स्पेशल और करंट को 12 लेके चलेंगे तो फिर ये 67 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब 67 क्वेश्चंस के बाद जो है यहाँ पे जो क्वेश्चंस बचते हैं 67 के बाद जो है ये 83 ही क्वेश्चंस बचते हैं, और 83 क्वेश्चन में सब कुछ रहेगा। इसका मतलब ये समझ लीजिए, अगर इसमें साइंस निकाल देंगे और हिस्ट्री निकाल देंगे तो काफी कुछ जो है, क्योंकि अब की बार मेरिट की जो संभावना है वो 105+ की रहेगी। एक क्राइटेरिया दी जा रही है, क्योंकि क्वेश्चंस में जो है उत्तराखंड स्पेशल के क्वेश्चंस 50+ रहेंगे, इसलिए बार बार वीडियो को जो है देखेंगे तो याद हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अगर चैनल पे पहली विजिट किए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।